गांव की एक पुरानी हवेली में कई नस्लें इकट्ठी रहती थीं। हवेली के मालिक हाजी अब्दुल्ला थे, जो अपनी जिंदगी के बेशतर साल मेहनत और दियानत से गुजार कर अब बुढ़ापे में सुकून चाहते थे। उनकी दाढ़ी बर्फ की मानिंद सफ़ेद और आंखों में एक अजीब सा वकार झलकता था, लेकिन खामोश तबीयत की वजह से अक्सर घर की सियासत से किनारा किश रहते। उनकी बीवी जरीना बेगम बरक्स मिजाज की मालिक थी, जुबान पर मटेयस मगर दिल में तलखी छपी रहती। वो चाहती थीं कि घर के हर मामले में उनकी राय सबसे ऊंची हो, और अगर कोई उनके फैसले को चैलेंज करे तो ये उन्हें जरा भी गवारा ना था। घर का बड़ा बेटा कामरान नरम दिल और जिम्मेदार शख्सियत का हामिल था। इसने अपनी तालीम मुकम्मल करके वालिद का कारोबार संभाला हुआ था। इसकी जिंदगी में सुकून इस वक्त आया जब आलिया इसकी बीवी बनकर आई। आलिया पढ़ी लिखी और खुश अखलाक थी। दिल चाहता था कि सबको साथ लेकर चले। वो चाहती थी कि घर की मोहब्बतें कायम रही और छोटे बड़े सब इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी। लेकिन आलिया की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जरीना बेगम इसे दिल से कबूल ना कर पाई थीं। वो बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उन्हें यूं लगता था जैसे बहू उनके बेटे को उनसे दूर कर देगी। छोटा बेटा फहीम अपनी माँ का लाडला था। लापरवाही और बेफिक्री में दिन गुजारता, कारोबार में दिलचस्पी न लेता बल्कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना ही इसका मशगला था। जरीना बेगम को इसकी ये आदतें परेशान तो करती, लेकिन वो कभी इस पर सख्ती ना करती। उनकी बेटी मरियम तालीम के आखिरी साल में थी। वो माँ की हमराज और राजदार थी। अक्सर अपनी माँ की दिल की बातें सुनकर बहू के बारे में एक खास सा रवैया इख्तियार कर लेती, हालांकि दिल से वो एक नेक नियत लड़की थी। इब्तिदा में आलिया ने कोशिश की कि सबको खुश रखे। वो सुबह सवेरे उठकर घर के कामों में हाथ बटाती, सास के कदमों में बैठकर बातें करती और मरियम को पढ़ाई में मदद देती। लेकिन जरीना बेगम को यूं लगता जैसे बहू सिर्फ दिखावा कर रही है। वो मामूली मामूली बातों पर तंज करती, कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो ताने देती, कभी चाय का जायका पसंद ना आता तो कहती कि ये घरदारी के लायक नहीं। कामरान अपनी माँ की बातों को खामोशी से सुनता और बीवी को समझाता कि बर्दाश्त ही सबसे बड़ा हल है। आलिया आंखों में आंसू छुपा कर सर झुका देती, लेकिन दिल में एक बोझ सा बढ़ता जाता। घर के कमरे बड़े और कुशादा थे, लेकिन दिल तंग होते जा रहे थे। हर शाम दस्तरखान पर बैठते वक्त माहौल में अजीब सी खिंचाव की फिजा छाई रहती। जरीना बेगम की नज़रें हमेशा आलिया के काम पर जिमी होती और अगर कोई कमी निकल आती तो सबके सामने टोका करती। हाजी अब्दुल्ला कभी कभार बहू को नरमी से कहते कि फिक्र ना करे, लेकिन उनकी आवाज़ घर के शोर में दब जाती। एक रोज़ कामरान ने आलिया से कहा कि वो चाहता है वो सबके साथ दिल खोल कर हंसे बोले ताकि माँ का दिल भी नरम हो। आलिया ने वादा किया कि वो एक बार फिर कोशिश करेगी। अगले दिन इसने मरियम के लिए पसंदीदा खाना बनाया और जरीना बेगम के पास बैठकर पुराने किस्से कहानियां सुने। लम्हा भर को जरीना बेगम भी मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही किसी बात पर आलिया ने अपनी राय दी, जरीना बेगम ने इसे रोक दिया और कहा, ये घर में बड़ी हूँ, फैसले मेरा हक है, तुम्हें सिर्फ मानना चाहिए। इस जुमले ने आलिया के दिल को काट दिया। उधर फहीम अपनी माँ से कहता कि भाई तो हमेशा बीवी के चक्कर में रहता है और इसके पास वक्त ही नहीं बचता। जरीना बेगम के दिल में बेटे के लिए मोहब्बत और बढ़ती गई, मगर बहू के लिए नफरत भी साथ साथ पनपने लगी। वो समझती थीं कि अगर वक्त पर काबू ना पाया तो एक दिन ये बहू उनके इख्तियार को ख़त्म कर देगी। ये छोटी छोटी तलखियाँ बड़े झगड़ों का पेश खैमा बनने लगी थीं। आलिया हर रात अपने शौहर से कहती कि वो चाहती है इस घर में सबका सुकून रहे, लेकिन इसे ऐसा लगता है जैसे इसे यहाँ अजनबी समझा जा रहा है। कामरान के लिए ये सबसे बड़ी आजमाइश थी। एक तरफ माँ की इज्जत और दूसरी तरफ बीवी की आंखों के आंसू। वो अक्सर खामोशी को तरजीह देता, लेकिन अंदर से टूटने लगा था। यूं लगता था जैसे हवेली की दीवारों में छपी पुरानी दरारें फिर से जाहिर हो रही हो। हर मुस्कुराहट के पीछे शक की परछाई और हर बात के पीछे कोई ना कोई इल्जाम छुपा होता। जरीना बेगम का दिल दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था और आलिया की बर्दाश्त की हद भी करीब पहुंच रही थी। ये घर जो कभी मोहब्बतों का गहवारा था, अब एक खामोश मैदान जंग बनता जा रहा था, जहां लफ्ज़ तीर की तरह और नज़र खंजर की मानिंद काटती थी। कहानी अभी शुरू हुई थी, मगर आने वाले दिन इस सियासत के असल रुख को खोलने वाले थे। जरीना बेगम ने दिल में तय कर लिया था कि अगर बहू को काबू ना किया गया तो ये घर उनके हाथ से निकल जाएगा। वो रोज़मर्रा के मामूलात में ऐसे मौक़े ढूंढती जहां आलिया की गलती निकाली जा सके। कभी वो बावर्ची खाने में जाकर बर्तन उलट पलट देती और फिर कहती कि बहू को सफाई का शऊर ही नहीं। कभी दस्तरखान पर सबके सामने कह देती कि खाना मामूली जायके का है। ये सब कामरान के दिल को चीर देते, लेकिन वो अपनी माँ के सामने जुबान न खोल पाता। आलिया हर बार खामोशी से ये सब सहती,
मगर इसके चेहरे पर फैलती खकन और दिल की मायूसी छपती ना थी। मरियम को अपनी माँ की बातों पर यकीन था। वो सोचती कि आलिया वाकई एक चालाक औरत है जो नरमी दिखाकर सबको काबू में करना चाहती है। इसके दिल में बहू के लिए जिद और बल गई। वो अक्सर अपनी माँ के कान में सरगोशी करती कि भाई बदल रहा है, अब वो ज्यादा वक्त बीवी के साथ गुजारता है। ये सुनकर जरीना बेगम को और गुस्सा आता। वो कामरान को बुलाती और कहती कि बेटे, जो माँ की खिदमत ना करे वो दुनिया में भी सुकून नहीं पाता। कामरान शर्मिंदा सा होकर चुप हो जाता और आलिया के दिल पर एक और जख्म लग जाता। फहीम अपनी माँ के करीब रहकर मजीद फायदा उठाता। वो जानता था कि अगर वो बहू के खिलाफ कुछ कह दे तो माँ इसकी हर कोताही मुआफ कर देगी। लिहाजा वो अक्सर दोस्तों के साथ रात देर तक बाहर रहता और वापसी पर बहन और माँ के साथ बैठकर आलिया के बारे में बातें करता। आलिया को जब ये सब सुनने को मिलता तो वो हैरान रह जाती कि कैसे एक घर में रहते हुए भी रिश्ते अजनबी हो सकते हैं। हाजी अब्दुल्ला सब कुछ देखते मगर उनकी कमजोर आवाज़ और खामोश तबीयत अक्सर उन्हें पस मंजर में धकेल देती। वो चाहते थे कि घर में अमन कायम रहे, लेकिन जरीना बेगम की सख्त मिजाजी के आगे वो खुद को बेबस महसूस करते। कई बार उन्होंने बहू को तसल्ली दी कि ये सब वक्ती है, मगर आलिया समझ चुकी थी कि मामला वक्ती नहीं बल्कि गहरा है। एक दिन का वाकया सबके लिए नया मोड़ ले आया। घर में एक संदूक रखा था जिसमें जेवरात और कुछ नकदी रखी हुई थी। अचानक ये बात सामने आई कि संदूक से कुछ जेवरात गायब हैं। जरीना बेगम ने फौरन आलिया की तरफ इशारा किया और कहा कि जब से ये आई है घर का सुकून भी गया और अब चीजें भी गायब हो रही हैं। आलिया पर एकदम इल्जाम लग जाना इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो हैरत और दुख से सबको देखती रही, लेकिन जुबान से कुछ ना बोली। कामरान को अपनी बीवी पर यकीन था, मगर माँ के सामने वो बेबस सा खड़ा रह गया। मरियम ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मलाई और कहा कि जेवरात तो उन्हीं दिनों गायब हुए जब भाभी ने अकेले कमरे में ज्यादा वक्त गुजारना शुरू किया। फहीम ने भी सर हिला दिया, जैसे सब कुछ साफ नजर आ रहा हो। आलिया का दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। इस पर इल्जाम लगना इसकी इज्जत के लिए सबसे बड़ा धचका था। इस लम्हे हाजी अब्दुल्ला ने पहली बार अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना गुनाह है, लेकिन जरीना बेगम ने उन्हें भी खामोश करा दिया और कहा कि ये घर औरत के हाथों तबाह हो रहा है। आलिया आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जा बैठी। कामरान ने पीछे जाकर इसे तसल्ली दी, मगर आलिया ने पहली बार कहा कि अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो वो इस घर में सांस नहीं ले सकेगी। उधर जरीना बेगम को सुकून नहीं मिला। उनके दिल में एक कांटा सा चुभता रहा कि अगर बेटा अपनी बीवी के साथ खड़ा हो गया तो उनकी हैसियत कम हो जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि अब वो बहू को मुकम्मल तौर पर बेनिकाब करके छोड़ेंगी। मरियम को उन्होंने अपनी मुहिम में शरीक किया और फहीम को मजीद बहू के खिलाफ बलकाया। अब ये खेल सिर्फ अल्फाज का नहीं रहा था, बल्कि किरदार कशी और इज्जत की जंग में बदल गया था। घर की फिजा में सर्द मेहरी मजीद बढ़ गई। दस्तरखान पर सब बैठते मगर कोई किसी से सीधी बात ना करता। आलिया की खामोशी इसे मजलूम दिखाती और जरीना बेगम की सख्ती इसे जालिम बना रही थी। लेकिन कहानी अभी रुकी नहीं थी। संदूक से गायब जेवरात का राज अभी खिलना बाकी था, और वो राज ही था जो आने वाले दिनों में सबके सामने असली चेहरे आया करने वाला था। आलिया के कमरे की खामोशी में इसकी आंखों से बहने वाले आंसू गवाही दे रहे थे कि इस पर डाला गया इल्जाम इसके वजूद को तोड़ चुका है। इसकी मासूमियत को मशकूक बना दिया गया था और वो खुद को एक अजनबी के तौर पर महसूस करने लगी थी। कामरान ने बीवी को दिलासा देने की भरपूर कोशिश की, मगर इसके अल्फाज बेजान लग रहे थे। आलिया के दिल में सवाल उठ रहा था कि आखिर कब तक वो सिर्फ सब्र के सहारे जीती रहेगी। घर के सहन में जरीना बेगम अपनी बेटी और बेटे के साथ बैठकर मामले पर तबसरा कर रही थी। उनके चेहरे पर इत्मीनान की एक हल्की सी झलक थी, जैसे वो अपनी जीत के करीब हो। मरियम ने आहिस्ता से कहा कि अगर भाभी वाकई बेकसूर हुई तो। जरीना बेगम ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि कसूरवार आ बेकसूर होना अहम नहीं, अहम यह है कि घर का कंट्रोल उनके हाथ में रहे। ये अल्फाज हाजी अब्दुल्ला ने दौर से सुन लिए। वो दिल ही दिल में तड़प उठे कि कैसे उनकी शर्कन हयात अपने ही घर को जंग का मैदान बना रही है। फहीम इस खेल से मजीद फायदा उठाने लगा। अब वो खिले आम माँ के साथ बैठकर बहू के खिलाफ बातें करता और दोस्तों के सामने कहता कि हमारी भाभी ने घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। ये सब सुनकर आलिया की बर्दाश्त मजीद आजमा ली जाती। वो जानती थी कि अगर वो जवाब देगी तो इल्जाम और गहरा हो जाएगा, इसलिए खामोश रहना ही इसकी आल थी। लेकिन ये खामोशी सबके दिलों में शुकूक को बढ़ा रही थी। हाजी अब्दुल्ला ने फैसला किया कि वो सच्चाई तक पहुंचे बगैर चीन से नहीं बैठेंगे।
एक दिन जब सब घर में मौजूद थे तो उन्होंने सबको जमा किया। उनकी आवाज़ कांप रही थी मगर लहजे में अज़्म था। उन्होंने कहा कि ज़ेवरात का मामला वाज़े किए बगैर किसी पर उंगली उठाना इंसाफ नहीं। ज़रीना बेगम ने तंज़िया मुस्कराहट के साथ कहा कि सबूत की क्या ज़रूरत है, हकीकत तो सबके सामने है। लेकिन इसी लम्हे मरियम की आंखों में हिचकिचाहट झलकी। इसके दिल में गुनाह का एहसास जागा, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ेवरात दरअसल फ़हीम ने अपनी अय्याशी के लिए निकाल कर बेच दिए थे। मरियम ने कई दिन ज़मीर की खलिश में गुजारते हुए खुद को मौके हुक्म और सच्चाई के दरमियान फंसा पाया। आखिर एक शाम वो कमरे में अकेली बैठी रो रही थी जब हाजी अब्दुल्ला ने इसे देखा। उन्होंने शफ़क़त से पूछा कि बेटी, अगर तुम कुछ जानती हो तो बता दो, वरना ये घर टूट जाएगा। मरियम ने हिचकिचाते हुए सब हकीकत बयान कर दी। इसकी ज़ुबान से ये बात सुनकर हाजी अब्दुल्ला का दिल दहल गया कि ज़रीना बेगम ने अपने ही बेटे की कमज़ोरी को छुपाने के लिए बहू पर इल्ज़ाम लगवाया। ये खबर उनके लिए बोझ थी, लेकिन उन्होंने फ़ौरन फैसला किया कि सच्चाई सबके सामने लाना ज़रूरी है। अगले दिन उन्होंने सबको बैठक में इकट्ठा किया और साफ लफ्ज़ों में कहा कि ज़ेवरात आलिया ने नहीं लिए, बल्कि फ़हीम ने अपनी अय्याशी के लिए उन्हें बेचा। कमरे में सन्नाटा छा गया। ज़रीना बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया और फ़हीम सर झुकाकर खड़ा रह गया। आलिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में आज बेबसी नहीं, बल्कि एक तल्ख़ सच्चाई की जीत छपी हुई थी। कामरान के दिल पर यह इंकिशाफ बिजली बन कर गिरा। इसने माँ की तरफ देखा तो महसूस हुआ कि उनकी साजिश ने न सिर्फ इसकी बीवी बल्कि पूरे घर की बुनियादें हिला दी हैं। आलिया ने कुछ न कहा, बस खामोशी से सबकी तरफ देखती रही, गोया वो इंतज़ार कर रही हो कि अब इंसाफ होगा, आखिर जुल्म का एक और बाब शुरू होगा। ज़रीना बेगम ने अपनी गिरफ्त थीली महसूस की, मगर अना ने उन्हें मुआफ़ी मांगने से रोके रखा। वो समझती थीं कि एक दिन की हार उन्हें पूरी तरह शिकस्ता नहीं कर सकती, लेकिन दिल के किसी कोने में एक लर्जा पैदा हो गया था कि अगर बेटा अपनी बीवी के साथ खड़ा हो गया तो वो तन्हा रह जाएंगी। घर की फ़ज़ा इस दिन के बाद मज़ीद भारी हो गई। सबके दरमियान बातें कम और फासले ज़्यादा हो गए। आलिया के सब्र ने सबको सोचने पर मजबूर किया कि आखिर किसकी नीयत में कुचजी है और किसकी ज़ुबान में सच्चाई। लेकिन अभी फ़ैसला मुकम्मल न हुआ था। ज़रीना बेगम की खामोशी आने वाले दिनों में एक नए तूफ़ान की खबर दे रही थी, और आलिया जानती थी कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। घर की फ़ज़ा इस दिन के बाद यकसर बदल गई। ज़ेवरात का राज खिलने के बावजूद ज़ख्म इतने गहरे थे कि सुकून की कोई किरण दिखाई ना देती थी। आलिया अगरचे बेगुनाह साबित हो चुकी थी, मगर इस पर लगे इल्ज़ाम की तलख़ी इसके दिल में गड़ी रही। कामरान ने अपनी बीवी की आंखों में छपी बेबसी को पढ़ लिया और इसका दिल चाहा कि वो फ़ौरन अलग घर लेकर इस अज़ियत से निकल जाए, लेकिन ससुर की कमज़ोर मगर संजीदा आवाज़ ने इसे रोक दिया। हाजी अब्दुल्ला ने कहा, बेटे, घर बसाना आसान है मगर जोड़ कर रखना सबसे बड़ी आजमाइश है। अलहदगी ज़ख्म को मुंदमिल नहीं करेगी बल्कि ख़ानदान को मज़ीद बांध देगी। ज़रीना बेगम अब भी अना के खौल में बंद थी। उनके चेहरे पर शिकस्त की झलक तो थी, मगर ज़ुबान पर नरमी ना आ सकी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी बार बार सोचती कि आखिर कहाँ गलती हुई। बेटे की दूरी का खौफ उनके दिल को खा रहा था, मगर ज़िद उन्हें मुआफ़ी मांगने से रोकती रही। मरियम अपनी माँ को बार बार समझाती कि अब मज़ीद सख्ती सब कुछ ख़त्म कर देगी, लेकिन ज़रीना बेगम इस नसीहत को नज़रअंदाज कर देती। फ़हीम अपनी हरकत पर शर्मिंदा था, लेकिन इसकी मुआफ़ी भी माहौल को बेहतर ना बना सकी। वो भाई के सामने नज़रें झुकाए फिरता और बहन की आंखों में खिजालत देखकर खामोश हो जाता। आलिया ने अगरचे बराहे रास्त कुछ ना कहा, मगर इसकी खामोशी खुद एक आईना थी जिसमें सबको अपनी गलतियां नजर आ रही थीं। कामरान दिन रात कश्मकश में मुब्तला रहा। वो चाहता था कि माँ को इज्जत भी दे और बीवी के आंसू भी पहुंचे। ये कश्मकश इसके लहजे में झलकती और कदमों में झिझक पैदा करती। लेकिन एक शाम जब इसने आलिया को कुरान की तिलावत करते हुए आंखों से बहते आंसुओं के साथ देखा, तो इसके दिल में फैसला पुख्ता हो गया कि अब मज़ीद ताख़ीर नहीं हो सकती। वो माँ के पास गया और पहली बार मजबूत लहजे में कहा, उम्मी, मैंने आपकी इज्जत को हमेशा मुकद्दम रखा है, लेकिन बीवी पर लगे झूठे इल्ज़ाम ने मेरा दिल तोड़ दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये घर कायम रहे तो हमें सच्चाई कबूल करनी होगी। ज़रीना बेगम ने बेटे की आंखों में अज़्म देखा और उनके दिल की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगे। उनके होंठ लर्जे और वो पहली बार बोले, मैंने गलती की, मैंने अपने बेटे को खोने के डर में बहू पर जुल्म किया। ये अल्फाज कमरे में मौजूद हर फर्द के दिल को छू गए। आलिया खामोशी से दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। इसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार ये आंसू गम के नहीं बल्कि सुकून के थे। इसने आगे बढ़कर सास के कदम चूमे और कहा, उम्मी, घर वही होता है जहाँ सब मिलजुल कर रहे।
मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा, बस यही चाहती हूँ कि ये रिश्ता फिर से जल जाए। ये मंजर हाजी अब्दुल्ला के लिए सबसे बड़ी दुआ की कबूलियत था। उन्होंने कांपते हाथ उठाकर सबको दुआ दी कि अल्लाह उनके दिलों में उल्फत डाल दे। मरियम माँ के गले लग कर रो पड़ी और कहा कि इसने भी नादानी में बहू को गलत समझा। फ़हीम ने भाई से मुआफ़ी मांगी और वदा किया कि अब अपनी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी को अपनाएगा। ये लम्हा अगरचे आसानी से नहीं आया था, मगर इसने घर की फ़ज़ा को बदल दिया। इस रात हवेली के सहन में बरसों बाद सुकून उतरा। दस्तरखान पर सब एक साथ बैठे और पहली बार खाने का जायका तल्खी से पाक महसूस हुआ। ज़रीना बेगम ने बहू के हाथ का खाना खाते हुए मुस्कुरा कर कहा, यही जायका तो घर का सुकून है। आलिया ने दिल में सोचा कि ज़ख्म चाहे भर जाए मगर निशान हमेशा रहते हैं, और यही निशान याद दिलाते हैं कि रिश्तों को संभालना अल्फाज से ज़्यादा अमाल का तकाजा करता है। कहानी का इख्तिताम इस सच्चाई पर हुआ कि घर की सियासत वक्ती फतह तो दिला सकती है मगर मुस्तकिल तौर पर रिश्ते तोड़ देती है। सब्र, एतमाद और सच्चाई ही वो सुतून हैं जो ख़ानदान को बिखरने से बचाते हैं। हाजी अब्दुल्ला ने सबको देखकर कहा, याद रखो, घर की असल इज्जत दीवारों से नहीं, दिलों से बुनती है। अगर दिल साफ रहे तो कोई सियासत रिश्ते कमज़ोर नहीं कर सकती। उनकी ये बात गोया सबके लिए आइंदा ज़िंदगी का उसूल बन गई। यू सेड